गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सिटीज़ बुक में रसखान के सवैये पढ़ेंगे। देखिए, रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। जो पहले के हमारे कवि कवियत्री जितने भी थे, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई निश्चित नहीं होता है, अनुमानतः ही बताया जाता है, उनके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो 1548 में इनका जन्म माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। उनकी शैली कौन सी है? व्यंजक शैली है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यहाँ पे जो हम उनके सवैये पढ़ने जा रहे हैं वो भी ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। देखिए, बहुत ही आनंद देने वाले सवैये हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा मानुष हऊ तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हऊ तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन। रसखान जी क्या कह रहे हैं कि मैं अगले जन्म में अगर मानुष यानी होता है मनुष्य बनूं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज में गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में, उनके साथ मैं रहना चाहता हूँ। उनकी कृष्ण जी के प्रति इतनी भक्ति है कि वो कृष्ण में इतने लीन हो गए कि उन्हीं के नाम का गुणगान वो सदा करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं अगले जन्म में अगर मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु बन गया तो मेरा बस कहाँ चल सकता है। अगर मैं अगले जन्म में पशु योनि में, जानवर योनि में बन गया तो चरूँगा नित रोजाना नंद की धेनु मंझारन, नंद की गायों के बीच में चरना चाहूँगा। अगर मैं अगले जन्म में पशु बन गया तो मैं नंद जी की गायों के बीच में चरना पसंद करूँगा। पाहन हऊ तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। क्या कह रहे हैं? पाहन हो तो, पाहन यानी होता है पत्थर, कि अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को, कौन सी गिरी का, कौन से पहाड़ का? गोवर्धन पर्वत के। कौन से पर्वत का? गोवर्धन पर्वत, जिसको हरि ने छत्री के रूप में उठाया था। पुरंदर इंद्र के धारण किया था। इंद्र ने जब बहुत तेज बारिश की थी, बारिश जब बहुत तेज कर दी थी, कोपित यानी क्रोधित हो गए थे इंद्र भगवान, तो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान उठाकर वहाँ के लोगों की रक्षा की थी। तो रसखान जी क्या कह रहे हैं कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। अगर मैं पत्थर बनूंगा तो श्री कृष्ण ने छतरी के रूप में जिस पर्वत को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को, मैं उसका पत्थर बनना पसंद करूँगा। जौ खग हो तो बसेरो करो, कहाँ? अगर मैं खग यानी पक्षी बन गया तो बसेरा करूँगा। कहाँ बसेरा करूँगा? कालिंदी यानी होता है यमुना नदी के कूल यानी किनारे पर, कदम की डारन, कदम के पेड़ की डालियों के ऊपर मैं बसेरा करूँगा। अगर मैं पक्षी बन गया तो मैं वहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर कदम की डालियों पर बसेरा करूँगा।